लाला मूसा के एमएनए होते थे मंजूर हुसैन शाह। अच्छा, कुल्लेवाल एक जगह है। 3 दफा एमएनए बनने वाले सैयद मंजूर हुसैन शाह को लाला मूसा में दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। लेकिन क्यों? सैयद मंजूर हुसैन शाह ने अपने गांव कुल्लेवाल सईदा से एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। इनके वालिद एक जमींदार थे। 1960 में सैयद मंजूर हुसैन शाह ने बैंक में एक कैशियर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इनके एक आदमी की एक मशहूर मारूफ चौधरी के साथ कोई मामूली नोकझोंक हो गई तो इस आदमी ने ये बात मंजूर शाह को बताई तो उन्होंने इस चौधरी को कत्ल कर दिया। इस बात पर सैयद मंजूर हुसैन शाह की दुश्मनी का आगाज हुआ। खैर, ये दुश्मनी एक खानदान से बहुत से खानदानों में तकसीम हो गई थी। शाह साहब ने अपनी सियासी जद्दोजहद को बरकरार रखा और देखते ही देखते उन्होंने जिला गुजरात के तमाम सैयद बरादरियों को अपने साथ मिला लिया। गुजरात शहर के अंदर 2-3 बड़े बदमाश गांव हैं, उनमें से एक कुल्लेवाल भी है। और उन्होंने 1985 में एमएनए का इलेक्शन लड़ा और वो एमएनए बन गए। एमएनए बनते ही उन्होंने अपना एक असूल बना लिया था कि जो इंसान भी किसी गरीब पर जुल्म करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। जब मियां नवाज शरीफ की पहली हुकूमत खत्म हुई तो उसने ट्रेन मार्च का ऐलान किया। लाला मूसा पे उन्होंने बड़े ठीक ठाक क्राउड जमा किया तो बदमाश आदमी था, मरूफ फौत हो गया और उन्होंने बड़े कशमकोफ वगैरह लहराई और सारा कुछ है वो, और वो बाजार बड़ी देर तक ट्रेन रोके रखी, खड़ी रही ट्रेन वहां पर। उसके बाद मंजूर साहब सुनाया करते थे और इसके कई 100 विटनेस हैं जिसका इस्तकबाल लाला मूसा में मंजूर शाह ने किया। उस दिन मंजूर शाह साहब के साथ कम अज कम 3000 के करीब लोग मौजूद थे, जिस पर नवाज शरीफ ने शाह साहब को ट्रेन से उतर कर दाद दी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब तमाम दुश्मनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और सैयद मंजूर हुसैन शाह को ठीकरियां मोड़ के करीब कत्ल कर दिया गया। लेकिन नाजरीन, ये दुश्मनी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस खानदान के बहुत से और लोग भी कत्ल होते रहे, जिनमें वकार शाह और अफकारी शाह, सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब के बेटे सैयद तारफ अब्बास शाह, इनके भाई सैयद मोहसन शाह और दीगर भी कत्ल होते रहे। उनकी कहानी आपको बाद में सुनाई जाएगी। शुक्रिया।